गांव की सुबह मुर्गे की बांग और ठंडी हवा के साथ शुरू होती थी। सविता की आंखें सूरज निकलने से पहले ही खुल जातीं। ससुराल में आई उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन इस घर की दिनचर्या अब उसकी अपनी बन चुकी थी। वह चुपचाप उठती, आंगन में झाड़ू लगाती और फिर गाय के पास जाती। गाय से दूध दुहते समय उसके मन में अजीब सी शांति होती, जैसे यह काम उसे गांव की मिट्टी से और गहराई से जोड़ रहा हो। दूध रखकर वह दूर के कुएं से पानी भरने जाती। सिर पर घड़ा, पैरों में चप्पल और चेहरे पर सादगी, यह उसका रोज का रूप था। रास्ते में मिलने वाली औरतें उससे हालचाल पूछतीं और सविता मुस्कुराकर सबका जवाब देती। घर लौटते ही वह चूल्हे पर लकड़ियां सुलगाती और रसोई में दिन की पहली खुशबू फैल जाती। सास ससुर देवर नद सबके लिए अलग अलग स्वाद का ध्यान रखना वह अच्छे से जानती थी। सुबह का खाना बनाकर वह सबको परोसती। सास उसकी फुर्ती देखकर मन ही मन खुश होती, लेकिन प्यार जताने में संकोच करती। सविता बिना किसी शिकायत के सबके काम करती। ससुर के लिए समय पर चाय बनाना वह कभी नहीं भूलती। गरम चाय की चुस्की लेते हुए ससुर जब बहू बहुत अच्छी चाय है कहते तो सविता का मन भर आता। दोपहर में वह सास के साथ बैठकर पापड़ बनाती। दोनों के बीच बातें कम, समझ ज्यादा होती। सास उसे अपने अनुभव सुनाती और सविता ध्यान से सुनती। इसी बीच वह घर के छोटे मोटे काम भी निपटा लेती। शाम होते होते फिर से रसोई की तैयारी शुरू हो जाती। खेत से लौटे घर वालों के लिए खाना बनाना, बर्तन धोना और आंगन में दिया जलाना सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। रात को जब सब सो जाते तब सविता कुछ पल अपने लिए निकालती। खुले आसमान के नीचे बैठकर वह सोचती कि यह घर अब उसका अपना है। ससुराल उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि रिश्तों की डोर है। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष रहता, क्योंकि सविता जानती थी कि प्यार और मेहनत से ही गांव का जीवन सुंदर बनता है।